नमस्कार, सलेल संदेश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ एडवोकेट पुरुषोत्तम गुप्ता जी के साथ। पुरुषोत्तम गुप्ता जी का परिचय है नमो नमो मोर्चा भारत के आप अखिल भारतीय संरक्षक हैं और जैसा कि सभी जानते हैं इस मोर्चा के जो फाउंडर हैं वो है सोमाभाई मोदी। सोमाभाई मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई, उनके द्वारा ये मोर्चा संचालित है। अब इस मोर्चे का क्या काम है, कैसे किया जाता है, संगठन किस स्थिति में, इस बारे में हम गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। गुप्ता जी आपका स्वागत है। तो हम बगैर किसी और बातचीत में जाए बगैर मुद्दों पर आएंगे। तो पहला सवाल मेरा यही है गुप्ता जी, नमो नमो मोर्चा भारत, इस नाम का मतलब क्या है? नमो जो है हमें विनय सिखाता है जी। नमस्ते भी करते हैं तो हम झुक के करते हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति है। और नमो जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की जो बेरोजगारी हटाने के लिए योजनाएं, ठीक है, कारोबार बढ़ाने की योजनाएं जो हैं उनको प्रमोट करता है। ठीक है। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय छवि के मालिक हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में गिनती है उनकी, ठीक है, उन्होंने भी अपने देश के लिए हर चीज का त्याग करके ये निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि मेरा पूरा देश मेरा अपना परिवार है। यहाँ सवाल मेरा था नमो नमो मोर्चा। हाँ, तो कुछ लोग इसे नरेंद्र मोदी के नाम से जोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से तो हर चीज चलेगी। इसकी अच्छा। वजह क्या है कि मैं हूँ 145 करोड़ का एक आदमी। ठीक है, वो मोदी जी भी अपने आप को वही मानते हैं ऐसा, और इसलिए उनका नमो नमो हाँ मोर्चा। उनका कहना भी है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अगर मैं संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में जानना चाहूँ तो क्या आप बताना चाहेंगे हम किस तरह से काम करते हैं? हमारा संगठन पूर्ण रूप से अराजनैतिक है। ठीक है, और देश के विकास के लिए जो आवश्यक है, ठीक है, वो हर हाथ को काम, हाँ, ये पहला उद्देश्य है। ठीक है, और इसके बगैर हम देश का विकास न कर पाएंगे न हो पाएगा। कोई एक ऐसी योजना जिसका उदाहरण देना चाहें? अभी वर्तमान में हमारे राज्य में और केंद्र शासन में ठीक है, सैकड़ों योजनाएं हैं जिनमें 80% तक की सब्सिडी आती है। बहुत बड़ी बात है। और 80% की सब्सिडी के लिए जैसे अचार पापड़ का उद्योग है, ठीक है, ये एक सामान्य उद्योग है और कोई भी व्यक्ति, अरे महिला कर सकती है, कोई महिलाएं भी कर सकती हैं। सही बात, महिलाओं के स्व सहायता समूह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसको करने के लिए जो हम आप सब उनके सहयोग के लिए तत्पर हैं। ठीक ठीक। नमो नमो मोर्चा भारत जो है तो इसमें 80% इसमें सब्सिडी है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। और इन सब्सिडियों का लाभ और उनकी जानकारी, ठीक है, ये दोनों चीजों की अब जरूरत है। ठीक। हितग्राहियों को परेशानी तो आती है, क्या परेशानियां होना चाहिए उनकी? हितग्राहियों को कहीं कहीं कोई जो छोटे मोटे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, हाँ, वो रुकावटें डालते हैं, यानी लोन स्वीकार नहीं करते, हाँ, योजना को मंजूर और नहीं करते, ऐसा। ये मोर्चा जो है ये पूरे देश में हाँ, इस बात को वाच करता है कि कहाँ कौन सी जगह हमारे हितग्राहियों को, अच्छा, हमारे बेरोजगार युवकों को, बेरोजगार महिलाओं को कहाँ कहाँ कौन सी परेशानी आ रही है, ठीक है, तो उनकी परेशानी को दूर करना। ये परेशानी दूर करने का तरीका कुछ बताएंगे? हमारा जो सिस्टम है, हाँ, हमारा जो संगठन है, ठीक है, जैसे भोपाल में 1000 से अधिक सक्रिय लोग वर्तमान में इसके मेंबर बन चुके हैं भोपाल में। हाँ, तो जी, यदि कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, हाँ, तो उसकी मदद करके उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। अभी इस मामले में रेटी में भी एक प्रोजेक्ट डला है, सब्सिडी का प्रोजेक्ट है और इत्तेफाक से वो तेल घानी बोर्ड वाला प्रोजेक्ट है, तेल का प्रोजेक्ट है। बहुत बढ़िया। और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
15 हॉर्स पावर की मशीन के साथ खोला गया है अच्छा। और वो सक्सेसफुली चल रहा है। तो भोपाल में आपके जिलाध्यक्ष हमारे अभी वर्तमान में भोपाल के जो जिलाध्यक्ष हैं युवा, वो हैं श्री जितेंद्र कुमार रिछारिया। अच्छा। तो वो अच्छा काम कर रहे ये बॉडी काम कर रही है, काम कर रही है। यानी किसी को यदि कोई संकट है यहाँ पर, हाँ, तो आप तो चूंकि यहाँ बैठे ही हैं भोपाल में, लेकिन युवा स्तर पर मिस्टर रिछारिया यहाँ उपलब्ध है, उनसे लोग मिल सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, मोर्चा नमो नमो मोर्चा है ना, तो इसमें अभी तक क्या माने राष्ट्रीय स्तर पे इसकी सदस्यता का आंकड़ा लगभग? इसका जो पिछला आंकड़ा था वो 66 लाख का था। ये कितना पुराना है? ये पुराना है पिछले साल का। पिछले साल का। हाँ, इसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर की। अच्छा। वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद से उसकी मतलब लिस्टिंग नहीं आ पा रही है, लिस्ट अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन 66 लाख से ऊपर, 66 लाख से ऊपर ही कहीं जाएगा ये। अच्छी बात है। हाँ। अभी मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये सोमा भाई द्वारा संचालित है। हाँ। तो चूंकि सोमा भाई नरेंद्र मोदी के सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ, सगे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं। हाँ। तो इसमें कोई भूमिका प्रधानमंत्री मोदी का कोई संरक्षण, कोई सीधा हिंट आपको? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चाहे उनके बड़े भाई कोई अच्छा काम करें, अच्छा, या आप मोहनलाल मोदी कोई अच्छा काम करें, अच्छा, निश्चित रूप से उनका मुख्य समर्थन रहेगा अच्छे कामों के लिए। अच्छे कामों के लिए। हाँ, स्वागत। और ये एक ऐसा काम है कि इससे देश की बेरोजगारी खत्म होगी। ठीक है, क्योंकि हम ये बात सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ। और पूरे राष्ट्र का एक एक व्यक्ति जानता है कि सरकार के पास कोई इतनी सारी नौकरियां नहीं है, हाँ, जो वो सब लोगों को नौकरियां दे सकें। हाँ, बारोजगार बने और दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आए। इन प्रोजेक्टों के लगाने से एक आदमी तो रोजगार से लगता ही लगता है, 4 लोग उसके साथ 4, 6, 8, 10, 20 जितना फैलाव लोग भी होता है रोजगार से लग जाते हैं। जनता के नाम कोई संक्षिप्त संदेश, नमो मोर्चा से क्यों जुड़े और जुड़ जाए तो उसे क्या लाभ मिलेगा? हर व्यक्ति को जो बेरोजगार है, ठीक है, उसकी मदद करने का दायित्व हर एक आदमी का है, हर एक शहरी का है, हर एक राष्ट्र के नागरिक का है। ठीक है। और यदि वो मान लो इस मोर्चे में मदद करते हैं, हाँ, तो वो देश की एक सेवा है। ठीक है। और हम आह्वान करते हैं आज आपके सलील संदेश के माध्यम से कि देश के हर जिले में इस बेरोजगारी मिटाने के एक अहम प्रश्न पर हम लोगों को एक दूसरे से एकजुट होके और इस संस्था के माध्यम से हमको काम करना चाहिए और देश को तरक्की के रास्ते पे लाना चाहिए। तो ये थे एडवोकेट पुरुषोत्तम गुप्ता जी। हाँ, 1 मिनट में और कुछ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वो अभी हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कहलाती है अपने चौथे नंबर पे। और यदि हमने इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करवा लिया देश के अंदर, ठीक है, तो हमें पहले नंबर पे आने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, शुभकामनाएं। सभी ये चाहते हैं हम देश की तीसरी और उसके बाद प्रथम अर्थव्यवस्था बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और फिर किसी मुद्दे के साथ भी नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।